आयरन मैन वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैरेक्टर है पूरे मार्वल्स यूनिवर्स का। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट आयरन मैन, जो कि तुम लोगों ने शायद ही किसी और वीडियो में देखा होगा। हमारे इस लिस्ट में जो टॉप 3 आयरन मैन है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और नंबर 3 वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है, स्पेशली आयरन मैन के फैंस के लिए। एंड में एक बोनस है जो आयरन मैन के फैंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। सो लेट्स बिगिन। You're a superhero. नंबर 10 पे है आयरन मैन नॉर। ये आयरन मैन का एक यूनिक वेरिएंट है कॉमिक में और ये आयरन मैन का वेरिएंट एग्जिस्ट करता है मार्वल के नॉर यूनिवर्स में, जो टेक प्लेस करता है अर्थ 90214 को। ये पूरा टाइमलाइन एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड वॉर 2 के समय में, जहां टोनी स्टार्क एक जीनियस बिलियनरी था जो एक रेयर हार्ट डिजीज से जूझ रहा था और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए आयरन मैन चला जाता है एटलांटिक्स नेमोर के पास कि शायद उसके पास इस बीमारी का कोई इलाज हो। तभी आयरन मैन की असिस्टेंट्स को आयरन मैन की एक्स गर्लफ्रेंड और बैरन ज़ीमो किडनैप कर लेते हैं। जैसे ही ये बात आयरन मैन को पता चलता है तो आयरन मैन अपनी असिस्टेंट पेपर बॉट्स को बचाने के लिए एक नया आयरन मैन नॉर सूट बनाता है ताकि वो अपनी असिस्टेंट्स को बचा सके और साथ ही साथ बैरन ज़ीमो को टेक डाउन कर सके, और तभी हमें मिलता है आयरन मैन नॉर। नंबर 9 पे है अल्टीमेट आयरन मैन। आयरन मैन का ये वेरिएंट बिलोंग करता है अर्थ 1610 में। यहाँ पे टोनी स्टार्क 6 इन्फिनिटी स्टोन में से एक इन्फिनिटी स्टोन को एक्सप्लोर कर लेता है और तब उसे एक नई एबिलिटी मिलती है जिसके जरिए वो अर्थ पे किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के साथ मेंटली इंटरेक्ट कर सकता है, और इसी एबिलिटी के साथ टोनी स्टार्क किसी भी मशीन को कंट्रोल कर सकता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं अब टोनी स्टार्क अर्थ पे किसी भी कंप्यूटर या मशीन या फिर हर वो चीज जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, टोनी स्टार्क उसको एक्सेस कर सकता है और उसको फुल्ली कंट्रोल कर सकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड से सोच के। इसीलिए आयरन मैन का ये वेरिएंट काफी ज्यादा पावरफुल वेरिएंट माना जाता है। नंबर 8 पे है सुपीरियर आयरन मैन। सुपीरियर आयरन मैन एक इविल वर्जन है टोनी स्टार्क का। जब कॉमिक में एक्सेस इवेंट चल रहा था तभी इन्वर्जन स्पेल के जरिए टोनी अपनी मॉरलिटी खो देता है और अपना एक नया इंडोसिम आर्मर बनाने लगता है जो एक इविल थिंग करने पे उसको मजबूर कर देता है। इंडोसिम टोनी का एक नया आर्मर है जो बेस्ड है सिम्बियोटिक नेचर पे, यानी कि वेनम या फिर कार्नेज की तरह, जिसके जरिए टोनी इस आर्मर को अपने माइंड से कनेक्ट कर सकता है और अपने माइंड से ही पूरे आर्मर को मूव या फिर ऑपरेट कर सकता है। साथ ही साथ ये आर्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये आर्मर और आर्मर से काफी ज्यादा अलग है और काफी ज्यादा एडवांस है, इसीलिए ये काफी पावरफुल आयरन मैन का वेरिएंट है। नंबर 7 पे है आयरन लैड। आयरन लैड एक ऐसा वर्जन है आयरन मैन का जो आया था फ्यूचर से, यानी कि 40 सेंचुरी से। इस वर्जन का आर्मर पूरे मार्वल्स कॉमिक में काफी ज्यादा एडवांस है, जो कंट्रोल कर सकता है टेलीपैथिक को, और साथ ही साथ ये आर्मर एक इंडोसिम आर्मर की तरह है, यानी कि इसका नेचर लिक्विडी टाइप का है, जिसकी वजह से अलग अलग शेप या फिर साइज में कन्वर्ट हो सकता है। सिर्फ आयरन लैड को ये सोचने की जरूरत है कि उसको क्या चाहिए और ये आर्मर उसे हर वो चीज बना के दे देगा, चाहे वो किसी भी तरह का सूट हो या फिर किसी भी तरह का वेपन। ये सूट आयरन मैन को टाइम ट्रेवल भी करा सकता है, चाहे वो पास्ट में हो या फिर फ्यूचर में हो। और ये आयरन मैन का वेरिएंट तो है, लेकिन ये साथ ही साथ कैंग द कॉन्करर का भी वेरिएंट है। नंबर 6 पे है आयरन गॉब्लिन। आयरन गॉब्लिन एक अल्टरनेट वर्जन है आयरन मैन का जो कि इन्फेक्टेड हो गया था स्पाइडर वायरस से और स्पाइडर क्वीन का बहुत ही ज्यादा लॉयल बन जाता है, लेकिन अभी तक का वो आयरन गॉब्लिन में कन्वर्ट नहीं हुआ था। जब उसे गॉब्लिन फॉर्मूला दिया जाता है उसके बाद उसके अंदर से स्पाइडर वायरस खत्म हो जाता है और वो स्पाइडर क्वीन के कंट्रोल से भी बाहर हो जाता है, लेकिन अब उसके ऊपर गॉब्लिन फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा असर करता है, जिसके वजह से आयरन मैन अपने आप को एक ग्रीन गॉब्लिन में कन्वर्ट करना शुरू करता है और इसी तरह वो कन्वर्ट हो जाता है आयरन गॉब्लिन में और उसकी मेंटल इलनेस
इविलनेस और साइको भी पूरी तरीके से ग्रीन गॉब्लिन की तरह हो जाती है, जो कि थोड़ा इविलनेस है, और इसी तरह हमें मिलता है ग्रीन गॉब्लिन। नंबर 5 पे है टोनी स्टार्क, यानी अपना MCU वाला आयरन मैन। मार्वल ने इसी सुपर हीरो को लेके स्टार्ट किया था, जो आगे जाके एक आयरन मैन का सूट बनाता है और आगे जाके आयरन लीजन बनाता है, फिर जाके हल्क बस्टर बनाता है, नैनोटेक बनाता है, टाइम मशीन और भी बहुत कुछ, और आगे जाके 6 इन्फिनिटी स्टोन का भी यूज करता है। हर एक फैंस का ये सबसे ज्यादा फेवरेट कैरेक्टर है पूरे मार्वल यूनिवर्स में। अब हर एक फैन जानता है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है और कितना ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसीलिए ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर कोई इसके बारे में जानता है। नंबर 4 पे है इनफेमस आयरन मैन। कॉमिक में सिविल वॉर 2 के इवेंट के बाद डॉक्टर डूम 616 अर्थ में आयरन मैन का सूट यूज कर रहा था, तब हमें मिलता है इनफेमस आयरन मैन, और ये आयरन मैन का वर्जन डॉक्टर डूम से भी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि आयरन मैन का सूट वैसे ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, और साथ ही साथ डॉक्टर डूम अपने मैजिक से ऑल ओवर मैटर्स एंड रियलिटी को कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए डॉक्टर डूम इस आयरन मैन के सूट को लिमिट से भी ज्यादा यूज कर सकता है। डॉक्टर डूम वो सब चीजें कर सकता है जो कि आयरन मैन भी इस सूट में नहीं कर सकता, क्योंकि भले से टोनी स्टार्क एक जीनियस है, लेकिन यहाँ पे ये इनफेमस आयरन मैन एक इविल जीनियस है, इसीलिए वो आयरन मैन से ज्यादा इस सूट का यूज कर सकता है, और उस टाइम इनफेमस आयरन मैन से ज्यादा जीनियस पूरे प्लेनेट पे कोई नहीं था उस वक्त के लिए, और इसीलिए ये आयरन मैन का वेरिएंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। नंबर 3 पे है आयरन सुप्रीम या फिर सॉर्सरर सुप्रीम, जो कि एग्जिस्ट करता है 9810 में। आयरन मैन वैसे ही एक जीनियस कैरेक्टर है, लेकिन जैसे ही आयरन मैन सॉर्सरर सुप्रीम बन जाता है तभी उसे मैजिकल पावर मिल जाती है। तब आयरन मैन अपने सॉर्सरर सुप्रीम के मैजिकल पावर के साथ अपनी जीनियस टेक्नोलॉजी का यूज करके एक पावरफुल सूट डेवलप करता है, और तभी हमें मिलता है सॉर्सरर सुप्रीम या फिर आयरन सुप्रीम। इस सूट की मदद से आयरन मैन का वेरिएंट हर वो मैजिक कर सकता है जो डॉक्टर स्ट्रेंज कर सकता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है मैजिक एंड टेक्नोलॉजी का। नंबर 2 पे है आयरन लैंटर्न। ये एक क्रॉस ओवर है मार्वल और डीसी का। जब ग्रीन लैंटर्न और आयरन मैन आपस में मर्ज हुए थे तब हमें मिला था आयरन लैंटर्न। इसकी स्टोरी कुछ इस तरीके से है, जब आयरन मैन एक फाइट के दौरान बहुत ही ज्यादा उसका सूट खराब हो जाता है तो उसे एक बैटरी की जरूरत पड़ती है अपने सूट को रिचार्ज करने के लिए। तब उसे एक स्पेसशिप के किनारे एक बैटरी मिलती है। जैसे ही वो अपनी बैटरी को अपने आर्म में लगाता है तभी उसे आयरन लैंटर्न की पावर मिल जाती है। लेकिन आयरन मैन अभी भी अपने आप को उसके अंदर महसूस कर रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग सी एक पावर्स आ गई थी, ग्रीन लैंटर्न की पावर थी, और तभी हमें मिलता है आयरन लैंटर्न, जो कि पूरी तरीके से अपना आयरन मैन रहता है, लेकिन उसके अंदर पावर्स आयरन मैन की भी होती है और साथ ही साथ ग्रीन लैंटर्न की भी। और नंबर 1 पे है आयरन हैमर या फिर स्टार्क ओडिनसन। ये एक मर्ज है आयरन मैन और थॉर का। आयरन हैमर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन है आयरन मैन का, जो कि एग्जिस्ट करता है अल्टरनेटिव रियलिटी में, जहाँ पे आयरन मैन और थॉर मर्ज हो गए थे आपस में। फिजिकल एबिलिटी जितनी भी थी वो थॉर की थी, और वहाँ पे जीनियस मेंटालिटी थी आयरन मैन की, और साथ ही साथ थॉर की वर्दीनेस। तो तुम लोग सोच सकते हो, एक तो आयरन मैन की जीनियस मेंटालिटी, ऊपर से थॉर की फिजिकल एबिलिटी, और ऊपर से थॉर की वर्दीनेस, तो इस वर्जन को कितना ज्यादा पावरफुल बना सकती है। इसीलिए ये आयरन मैन का वर्जन सबसे ज्यादा पावरफुल वर्जन है पूरे मार्वल्स कॉमिक में आयरन मैन का। और लास्ट में एक ऐसा बोनस जो आयरन मैन के फैंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, ये देखो, ये है AI जनरेट इमेज आयरन मैन का, जो कितना ही ज्यादा पावरफुल लगता है। इसके बारे में जरूर से बताना है कि ये सूट आयरन मैन का कैसा लगा।